साहिब सदर की इजाजत से चंद अशार। अपने अतराफ के हालात समझकर ऐसे, अपने अतराफ के हालात समझकर ऐसे, मैंने जज्बात को सीने में दबा रखा है। अपने अतराफ के हालात समझकर ऐसे, मैंने जज्बात को सीने में दबा रखा है। कलमाए इश्क कभी लब पे न लाया माहिर, कलमाए इश्क कभी लब पे न लाया माहिर, इश्क से कुफ्र सा मैंने ये रवा रखा है। अपने अतराफ के हालात समझकर ऐसे, मैंने जज्बात को सीने में दबा रखा है। कलमाए इश्क कभी लब पे न लाया माहिर, इश्क से कुफ्र सा मैंने ये रवा रखा है। ये डीएसपी साहब है, वो भी आपके ज़हन में होना चाहिए। और चूंकि उर्दू के हवाले से है, उर्दू के लिए एक शेर, शहद फाइक से भी बढ़कर है हलावत इसकी, उर्दू के लिए है। शहद फाइक से भी बढ़कर है हलावत इसकी, बोलने वालों के होंठों पे ही प्यार आता है। शहद फाइक से भी बढ़कर है हलावत इसकी, बोलने वालों के होंठों पे ही प्यार आता है। सबसे तहजीब में बढ़कर है हमारी उर्दू, सबसे तहजीब में बढ़कर है हमारी उर्दू, एक यही तुम के लिए आप कहा जाता है। और एक कथा और देख लें। यूं शबो रोज जफाओं की सियासत करना, यूं शबो रोज जफाओं की सियासत करना, बागबां बनना कभी और कभी गुलची बनना। यूं शबो रोज जफाओं की सियासत करना, बागबां बनना कभी और कभी गुलची बनना। कसम खा लेना चरागों की हिफाजत की कभी, कसम खा लेना चरागों की हिफाजत की कभी, और हवाओं से भी याराना बनाए रखना। और ये शेर बतौर खास साहिब सदर के लिए, शायद कि मेरा पैगाम आप तक पहुंचे। ये भी क्या दिन है, ये भी क्या दिन है कि जो चाहे चला आता है। ये भी क्या दिन है कि जो चाहे चला आता है, और खड़ा होता है खुद आगे इमामत करने। ये भी क्या दिन है कि जो चाहे चला आता है, और खड़ा होता है खुद आगे इमामत करने। जो कि भाता ही नहीं है मेरे दिल को माहिर, जो कि भाता ही नहीं है मेरे दिल को माहिर, वही आता है मेरे दिल पे हुकूमत करने। ये भी क्या दिन है कि जो चाहे चला आता है, फिर खड़ा होता है खुद आगे इमामत करने। जो कि भाता ही नहीं है मेरे दिल को माहिर, वही आता है मेरे दिल पे हुकूमत करने। अब आप जिस तरफ लेना चाहे आप ले सकते हैं। अच्छा एक और, बिल्कुल। अच्छा अब ये अशार देख लें। क्या असर होता किसी सहरा से दिल के शख्स पर, क्या असर होता किसी सहरा से दिल के शख्स पर, चंद आंसू ही थे आंखों में कोई दरिया न था। चारों तरफ ख्याल रखना पड़ता है, कुछ दूसरे लोग भी हैं। क्या असर होता किसी सहरा से दिल के शख्स पर, चंद आंसू ही थे आंखों में कोई दरिया न था। और ये शेर बतौर खास देखें इसी का। उठ के जब जाने लगे थे रूठ कर महफिल से वो, उठ के जब जाने लगे थे रूठ कर महफिल से वो, ढूंढते हम रह गए आंखों में जो तिनका न था। और चूंकि उर्दू के हवाले से मैं एक गजल, एक छोटी सी एक गजल सुनाऊंगा, लेकिन आप जब इख्तिताम पर पहुंचेंगे और आप सब खुद समझेंगे ये गजल से ज्यादा एक उर्दू की तारीफ में ये सारा कलाम है। आपके लिए इरशाद अर्ज करता हूं। आंख बस एक कंवल हो जैसे, आंख बस एक कंवल हो जैसे, वो तकल्लुम में असल हो जैसे। असल शायद ऐन सीन लो, वो तकल्लुम में असल हो जैसे। लेकिन आखिरी जो मिसरा है वो आपने बताना होगा। वो किसी शायर ने कहा है ना कि पढ़ा लिखा न हो महबूब तो कयामत है,
وہ پوچھتے ہیں محبت کا ترجمہ کیا ہے. لیکن یہاں پر ایسی بات نہیں, یہاں پر ساری جاننے والے ہیں. اور چونکہ اسی کا ایک مصرع لاسٹ میں غزل بھی اس کا کافی آتا ہے, وہ آپ بتائیں گے. آنکھ بس ایک کنول ہو جیسے, وہ تکلم میں اصل ہو جیسے, سب دعاؤں سے نہیں ہوتا ہے, سب دعاؤں سے نہیں ہوتا ہے, کسی نیکی کا وہ پھل ہو جیسے. ایک دیری نہ رفاقت اس کی, ایک دیری نہ رفاقت اس کی, ایسا لگتا ہے کہ پل ہو جیسے. ایک دیری نہ رفاقت اس کی, ایسے لگتا ہے کہ پل ہو جیسے. دید میں اس کی غمِ دوراں کے, دید میں اس کی غمِ دوراں کے, سب مسائل کا ہی حل ہو جیسے. دید میں اس کی غمِ دوراں کے, سب مسائل کا ہی حل ہو جیسے. اور یہ شعر دیکھیں کیسے توصیف کریں اس کی بیان, کیسے توصیف کریں اس کی بیان. وہ تو ایک تاج محل ہو جیسے. کیسے توصیف کریں اس کی بیان, وہ تو ایک تاج محل ہو جیسے. اور مقطع دیکھیں اور اس کا سارا آپ دیکھ لیں. مختصر یہ کہ وہ پورا ماہر, مختصر یہ کہ وہ پورا ماہر, ایک اردو کی غزل ہو جیسے. مختصر یہ کہ وہ پورا ماہر, ایک اردو کی غزل ہو جیسے. بہت بہت شکریہ.